अभी मैं मौजूद हूँ जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के शेखपुर सुदौली गांव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जौनपुर में लगातार आखिर हत्याएं हो क्यों रही हैं, क्या कारण है। अभी आपने देखा कि सिकरारा थाना क्षेत्र के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के बरई पार में एक ट्रैक्टर मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। और आपको बता दूं आज रात में ही लगभग 6:30 के बीच में संतोष यादव जो जीवन यापन करने के लिए एक ट्रक ड्राइवर हैं और सीजन में आते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उनकी 2 ट्रैक्टर है, उसी से जीवन पारिका उनकी चलती है। 6 भाई थे, 4 भाइयों का शादी हो गया है और संतोष सबसे बड़े थे। उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी, घर को चलाना था, क्योंकि सदस्य में सबसे बड़े थे और उनका एक परिवार भी चलाना उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। मेरे बीच में संतोष के पिताजी मौजूद हैं। मैं गांव के अगल बगल लोगों से जब मैं बात किया, इस घटना की जानकारी लेने का प्रयास किया, तो अगल बगल लोगों ने बताया कि विवाद बस छोटा हिस्सा था। ये लोग जा रहे थे डीजल लेने और डीजल लेने जा रहे थे, बारिश हुई थी और रोड पर पानी था, थोड़ा सा छींटा चला गया। छींटा जाने के बाद उसी में कहासुनी हुई। संतोष ने तुरंत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा कि गलती हो गई भाई साहब, माफ़ कर दीजिएगा। संतोष को यह नहीं मालूम था कि वापस लौटते समय उसकी जान चली जाएगी। जिनसे उनकी कहासुनी हुई थी, वो लोग लौटते समय वो लोग आरोपियों द्वारा धारदार हथियार से उनके ऊपर वार कर दिया गया और संतोष की मौत हो गई। और उनका एक छोटा भाई भी था, वो भाग कर वहाँ से अपनी जान बचाई। मैं आपको बता दूं, आरोपियों को 2 घंटे के अंदर में खुटहन की पुलिस गिरफ्तार की। 3 नामजद थे। आखिर उनको इतनी बड़ी खुन्नस आई क्यों? और 2013 में संतोष की शादी हुई थी। संतोष को 3 पुत्री और एक 5 माह का पुत्र है। अब कैसे संतोष की पत्नी का जीवन चलेगा, अब तो समय ही बताएगा। लेकिन खुटहन की पुलिस क्या संतोष को न्याय दिलाने का पूरा कार्य करेगी कि नहीं करेगी, तो समय ही बताएगा। लेकिन संतोष की बॉडी अभी जौनपुर पोस्टमार्टम हो रही है। तो ये बताइए पिताजी, क्या मामला था, कैसे ये घटना घट गई? वो तलवाने जात रहे जी। तो जहाँ खम्भोना पोखर वाला है वही गाड़ा बा, वही गढ़ वाला है जोन बाटे। जब छीटे चल रहे तो गाड़ी गोजब है, एक बाद हाथा भाई है जी। तब एक बाद गन तेल आने तो फिर ओकी दरगाहवा कहीं आवे लागन तो ही जोन खम्भोना है बा करे दो ही मार दे। क्या चीज से मारे थे जो उनको चोट लग गई? कुल्हाड़ी से, टेंगारी से। जगह पे ही मौत हो गई थी नहीं कि इलाज के दौरान? तो हम जब लड़के ले गए अस्पताल, हम पाछे पहुँचे तो वहाँ सुई दवाई एम्बुलेंस में धै चुका रहे, रिफर कर देना जा जौनपुर लेके। जी। हाँ तो हमें इस लागत रहा कि वहीं एक्सपायर हो रहे। एक पिता के सामने बेटे की डेड बॉडी उठ जाना बड़ा ही जीवन अपार हो जाता है। आपने उसको पाला पोसा खिलाया, अपने सामने उसको चलना सिखाया और आपके सामने उसकी अर्थी उड़ गई। आखिर क्यों ऐसा विवाद था, क्या कारण? वो लोग जो मारे हैं उनसे क्या पहले आपकी कोई बातचीत थी या कोई ऐसे ही छींटे को लेकर? नहीं, कौनो बात नहीं रहा, कौनो दुश्मनी नहीं रहा। पुलिस जो कार्रवाई की है बता रही कि 2 घंटे के अंदर में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गिरफ्तार हो गए थे कि नहीं? हाँ। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ, एसपी साहब संतुष्ट है हम। एसपी साहब वहीं रहें और ये कि एसआई या 2 पुलिस वहाँ गए रहें। जी। क्या नाम था उन लोगों का जो आपके बेटे को मारे पीटे? बाकुना रमेश जी। और एक ठन चंदभान जी। और उनके लड़के का नाम है चंदभान के सुरेंद्र और रमेश के हैं शैलेंद्र। और ये नहीं रहन चंदभान रहन मौके पे। क्या यही ललकारे थे कि मार दो? नहीं, वो भी यादों में? हाँ। और हमें इस लागत आज सूचना हमें ये मिली है जमन रमेश बाबू हैं वो नहीं चंगरिया दिहिन है। हाँ, जमन लोग पहुँचे नहीं चंगारी दिख मरवाइन है। क्या उन लोगों को आरोपियों को वहीं रोड पे ही घर है क्या? हाँ, सड़किए पे। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आपको संतुष्टि मिले? अब कौन कार्रवाई बताई है? यह कल कितने बजे घटना हुई थी? लगभग 6 बजे। 6 बजे। तो आपका जो दूसरा बेटा था वो क्या बताया है आप लोगों को कि विवाद कैसे होगी? फिर बताते हैं
बताएं वही ना किसी हमके पूछे थे किसी किसी पे कहाँ ऐसे ऐसे है। ये बताइए चाचा आप, क्या छोटी बात पर ऐसे विवाद हो जाना होना उचित है? भाई हम तो रिश्तेदार है हम लोग के। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मानवता के अनुसार छोटी छोटी बातों पर हत्या हो जा रही है। तो मानवता अनुसार का हो तो जो मन चाहे मतलब करें, और क्या ऐसे नहीं तो ऐसे हरदम होत रही कुछ न हो पाई तो ओका करे ही के बन है। हाँ तब न मालूम चली इन लोग के। क्या नाम है चाचा, आप रिश्तेदार हैं? इतना जानकारी कब हुई आपको? सुबह जानकारी। सुबह हुई। आप क्या लगते हैं संतोष को? रिश्तेदार हैं हम उनके। जी। आप लोग यहीं घर के ही हैं आप सब? ये सब घर आप सब चाचा हम नहीं, हम तो मथुरा से कल आए हैं, सो गए थे। रात में जब पुलिस हमारे दरवाजे आ गए, वही हमारे सड़क पे घर है, जब वहाँ आ गए तब हम वही लोग बताए, तभी हम जाने कि नहीं हम तो जान भी नहीं करते कि माने कहाँ मार हुई कहाँ नहीं। जो मार के जो मौत के घाट उतार दिए वो लोग कैसे व्यक्ति हैं, रहन सहन अगल बगल? अब ये तो हम नहीं बता सकते। उनका गौसपुर घर है और हम तो सुतौली के रहने वाले हैं। कल हम 4 बजे आए हैं मथुरा से और सो गए, नींद लगी थी। उसके बाद वो पुलिस हमारे दरवाजे आ कर के वो सड़क पे खड़े हुए, बुलाए तो हमने गया। अब भी यहीं रहते हैं गांव में? अच्छा, तो आप लोग उसके बारे में तो जानते ही नहीं होंगे। अब यही बात है। और संतोष ये है सीधा लड़का था, वो ट्रक चलाता था। ट्रक चलाने पर कभी कभी वो 2-4 महीने के बाद आता था, 10-15 दिन के लिए यहाँ आता था। उसके बाद खेती बाड़ी जो संभालना, ट्रक व्रक चलाता था, ट्रैक्टर वैक्टर खेत जोतता था जब तक। उसके बाद फिर वो चला जाता था 10-15 दिन के बाद। और वैसे तो कभी मार झगड़ा के लिए वो कभी ऐसा उसके पास क्रोध ही नहीं था। नहीं, जब मैं अगल बगल पूछ रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोग बता रहे थे कि भैया मामला तो पानी के छींटे का विवाद है, लेकिन अगर विवाद में छींटे को लेकर अगर हत्या कर देना या किसी को मार पीट करना, ये तो वहाँ के लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता था। नहीं, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। छिट्टा तो ये बरसात के समय है, किसी के ऊपर पड़ सकता है, एक अधिकारी जाता है उसके ऊपर पड़ सकता है, तो क्या मारना उचित नहीं था वहाँ। अगर छिट्टा पर अगर कोई विवाद हुआ तो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये छिट्टा पर नहीं होना चाहिए। जिनकी मौत हुई सबसे बड़े बेटे थे, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी सारा। हाँ, वही जिम्मेदार थे। अभी बता रहे 2 भाइयों को शादी करना बाकी है। हाँ बाकी है, 4 के हो गया, 2 बाकी है अभी। हाँ, तो सभी भाई यहीं गांव में रहते कि कमाते माते भी बाहर? नहीं, 2 आदमी और कमाते, इनका 2 लड़का और बाहर है, और एक लड़का ये आया है जो 4 दिन 6 दिन जो हुआ हो। जी। हम तो 8-10 दिन से घर है नहीं, मथुरा गए थे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यहाँ। जी। उसके बाद कल 4 बजे शाम को आया, तो पता नहीं पाया, 8 बजे तक नहीं पाया। 8 बजे वही आए, जो फोर्स आई वही हमारे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी की, वही पूछे तो हमको मालूम हुआ। जी। और नहीं तो हमको मालूम ही नहीं हुआ था। जी। हाँ, इतना है कि संतोष जो है, चाहे जो कुछ हो, संतोष कोई झगड़ाऊ किस्म का नहीं था। वो एक मिलनजोर आदमी था। हाँ, मिलनजोर था और समझदार लड़का था। जी। हाँ, विवादों से दूर रहता उसका था। नाम संतोष है, वैसे संतोषी वो था, संतोष करने वाला। लेकिन अब भगवान के मर्जी कोई बता ही नहीं सकता क्या होने वाला है, क्या होगा। जी। तो उसमें कोई अब बता नहीं सकते आगे भाई क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। तो अभी मैं संतोष के घर पे हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संतोष के पिताजी से मेरी बातचीत हुई और अगल बगल के लोगों से बातचीत किया, रिश्तेदार भी यहाँ आए हुए हैं। उनका कहना है कि संतोष बहुत अच्छा लड़का था, लोगों से मिलनसार था, लेकिन विवाद एक छींटे का, किसी के जान ले लेना, ये बहुत दुखद घटना है। वहीं खुटहन की पुलिस से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 3 आरोपियों को नामजद जो थे उनको 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जिनकी मौत हुई उनकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में है। कुछ समय बाद उनके गृह पर, उनके घर पर आएगी। यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन इनका कहना कि जिस तरीके से मेरे बेटे को
मौत के घाट उतारा है, उसी तरीके से उन लोगों के ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ जनपद जौनपुर में आए दिन हत्या हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है? फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।